So, in this section, we are going to talk about some important concept of evolution. ठीक है, देखिए जब आप evolution में पढ़ते हैं कि what are the evidences of evolution, तो उसमें एक साइंटिस्ट का जिक्र आता है जिसके ऊपर नीट 2020 में क्वेश्चन आया था। देखिए उस सेक्शन में हम पढ़ते हैं कि जो हमारे अर्थ पे इवोल्यूशन हुआ है, आज जो मॉडर्न डे ह्यूमन प्रेजेंट है और जो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म है उनमें जो इवोल्यूशन हुआ है उसके कौन कौन से एविडेंसेस हमें देखने को मिलते हैं, उसके बारे में बेसिकली हम उस टॉपिक में पढ़ते हैं। उसमें से हम एक साइंटिस्ट के बारे में पढ़ते हैं, अर्नस्ट हैकेल के बारे में। अर्नस्ट हैकेल ने बेसिकली क्या किया था, बहुत सारे वर्टिब्रेट्स के एम्ब्रियो को स्टडी किया था। ठीक है, तो अर्नस्ट हैकेल ने बेसिकली क्या किया था, वर्टिब्रेट्स में जो एम्ब्रियो होते हैं उनको स्टडी किया था और स्टडी करने से उन्होंने बोला था कि उनमें कुछ कॉमन फीचर्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे उनमें कॉमन गिल स्लिट प्रेजेंट होता है बिहाइंड द हेड, और इस थ्योरी का नाम रखा गया एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट फॉर एवोल्यूशन। ठीक है, जिसको बेसिकली अर्नस्ट हैकेल ने दिया था। पर इस थ्योरी को एक साइंटिस्ट ने डिसअप्रूव्ड किया था। उस साइंटिस्ट का नाम था कार्ल अर्नस्ट वॉन बेयर। इस साइंटिस्ट का नाम रखा था, नाम याद रखिएगा। इन्होंने भी बेसिकली ऑब्जर्व किया था एम्ब्रियो को, और इन्होंने बोला था कि जो ह्यूमन का एम्ब्रियो है वो बेसिकली एडल्ट फिश से बिल्कुल भी मैच नहीं करता। तो जो बेसिकली अर्नस्ट हैकेल बता रहे थे कि वर्टिब्रेट्स के एम्ब्रियो में कुछ कॉमन फीचर्स होते हैं जैसे गिल स्लिट, सो इट्स अ कंप्लीट वेग आइडिया, इट डज नॉट मेक एनी सेंस। तो इन्होंने बोला कि एक प्रिसाइज थ्योरी शुड बी गिवन फॉर एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट। सो इस सेक्शन में आप याद रखिएगा कि एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट फॉर इवोल्यूशन वाज गिवन बाय अर्नस्ट हैकेल एंड इट वाज डिस्प्रूव्ड बाय कार्ल अर्नस्ट वॉन बेयर। अब हम पढ़ेंगे होमोलोगस स्ट्रक्चर और एनालोगस स्ट्रक्चर क्या होता है, और डाइवर्जेंट इवोल्यूशन और कन्वर्जेंट इवोल्यूशन क्या होता है। देखिए अगर आप व्हेल्स की बात करते हैं, बैट्स, चीता और ह्यूमंस की बात करते हैं, तो आपको पता है ये सब मैमल्स हैं। तो इन मैमल्स में अगर आप फोर लिम्स के बोन्स को ऑब्जर्व करेंगे तो आपको उसमें सब में ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल और फेलेंचेस देखने को मिलेगा। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि इन सब में क्या है, ये सब मैमल्स हैं, इनमें जो बेसिकली फोर लिम्स हैं उनका एनाटॉमी सेम है, उनमें बोन्स का स्ट्रक्चर सेम है, बोन्स का नाम सेम है। पर इन सब मैमल्स में इस फोर लिम्स का डिफरेंट यूज होता है। ठीक है, ह्यूमंस इसको डिफरेंट यूज में लेते हैं, चीता इसको दौड़ने के यूज में लेता है, बैट्स इसको उड़ने के काम में लेता है। तो ध्यान से देखिए, इन फोर लिम्स का जो ओरिजिन है वो तो सेम है, पर इन सब का फंक्शन जो है वो डिफरेंट है। अब फंक्शन क्यों डिफरेंट हो गया, क्योंकि ये दूसरे जगह पे गए, किसी और जगह पे गए, उनका जो यूज था उस ऑर्गन का वो अलग अलग यूज था। तो ऐसे स्ट्रक्चर को हम बुलाते हैं होमोलोगस स्ट्रक्चर, जिनका ओरिजिन सेम है पर फंक्शन डिफरेंट है। और ध्यान से सुनिए, ओरिजिन सेम है, फंक्शन डिफरेंट है, इसको होमोलोगस स्ट्रक्चर बुलाते हैं। और सिंस ये ऑर्गेनिज्म अलग अलग जगह पे इस होमोलोगस स्ट्रक्चर का यूज किया, इसीलिए इसको हम डाइवर्जेंट इवोल्यूशन बुलाते हैं। ऐसे इवोल्यूशन को हम डाइवर्जेंट इवोल्यूशन बुलाते हैं। तो कहीं भी अगर होमोलोगस स्ट्रक्चर का बात आए तो हम वहां पे बेसिकली डाइवर्जेंट इवोल्यूशन के बारे में सोचते हैं। ठीक है, और जो बेसिकली होमोलोगस स्ट्रक्चर है ये क्या बताता है आपको, कॉमन एंसेस्ट्री के बारे में बताता है। कॉमन एंसेस्ट्री मतलब सेम ओरिजिन, तो हम बोल सकते हैं कॉमन एंसेस्ट्री। ठीक है, एक तो ये एग्जांपल याद रखिएगा, फोर लिम्स ऑफ मैमल्स, जिसमें व्हेल्स, बैट्स, चीता और ह्यूमंस आएंगे, वो एग्जांपल है होमोलोगस स्ट्रक्चर का। कुछ और एग्जांपल्स आपको याद रखने पड़ेंगे होमोलोगस स्ट्रक्चर का। एक तो आप याद रखिएगा जो वर्टिब्रेट्स के हर्ट्स होते हैं, वर्टिब्रेट जैसे बैट्स, बर्ड्स, सभी के जो हर्ट्स होते हैं वो होमोलोगस स्ट्रक्चर होते हैं। मतलब उनका ओरिजिन तो सेम होता है पर फंक्शन डिफरेंट होता है, और सिंस वो अलग अलग जगह पे रह करके अलग अलग उन्होंने उस ऑर्गन का यूज किया, इसलिए इसको डाइवर्जेंट इवोल्यूशन बुलाते हैं। ठीक है, तो होमोलोगस स्ट्रक्चर इज बेसिकली कनेक्टेड टू डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। अगर हम प्लांट्स में होमोलोगस स्ट्रक्चर को देखेंगे तो आप देखिए, ये जो आपके पास बोगनविलिया है, इसमें जो थॉर्न्स है, और कुकुरबिटा में जो टेंड्रिल्स हैं, तो ये होमोलोगस स्ट्रक्चर है, मतलब इनका ओरिजिन सेम है
लेकिन इनका फंक्शन अलग अलग है। ठीक है, तो ये देखिए एक और एग्जांपल है जिसमें बेसिकली जितने भी मैमल्स हैं सबका फोर लिम्स का स्ट्रक्चर गिवन है, सबका ओरिजिन सेम है, सब में देखिए बोन का स्ट्रक्चर सेम है, पर सबका फंक्शन अलग अलग है ना। बैट्स उड़ने के काम में लेता है, व्हेल जो है उसके फिन में प्रेजेंट होता है, चीता दौड़ने के काम में आता है। सो ओरिजिन सेम है, फंक्शन डिफरेंट है। होमोलोगस स्ट्रक्चर, और होमोलोगस स्ट्रक्चर इज बेसिकली कनेक्टेड टू डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। एक और एग्जांपल याद रखिएगा, विंग्स ऑफ बर्ड। देखिए बर्ड आपको पता है वर्टिब्रेट्स में आता है, एंड फ्लिपर ऑफ व्हेल, व्हेल भी वर्टिब्रेट्स में आता है, यानी दोनों का ओरिजिन सेम है, दोनों वर्टिब्रेट्स हैं। तो विंग्स ऑफ बर्ड्स एंड फ्लिपर ऑफ व्हेल्स ये भी होमोलोगस स्ट्रक्चर है, मतलब इनका ओरिजिन सेम है पर इनका फंक्शन अलग अलग है। बर्ड्स विंग्स को फ्लाई करने के काम में लेता है, और जो व्हेल है अपने फ्लिपर को बेसिकली ओशंस में मूव करने के काम में लेता है। तो ये क्या है, होमोलोगस स्ट्रक्चर का, और बेसिकली ये दोनों फोर लिम्स के बने होते हैं, इसलिए ओरिजिन सेम है, फंक्शन डिफरेंट है। तो होमोलोगस स्ट्रक्चर हुआ जो कि कॉमन एंसेस्ट्री को बताता है, और ये डाइवर्जेंट इवोल्यूशन के कारण होता है। ऑन द अदर हैंड अगर हम एनालॉगस स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करें तो आपको पता है जो बटरफ्लाई है और जो बर्ड्स हैं इनमें जो विंग्स होते हैं ये सेम होते हैं, इनका बेसिकली फंक्शन सेम होता है। बटरफ्लाई भी विंग्स उड़ने के काम में लेती हैं, बर्ड्स भी विंग्स उड़ने के काम में लेती है, पर इनका ओरिजिन अलग अलग है। इनका जो विंग्स है उनमें जो बोन्स और मसल्स का एनाटॉमी है वो डिफरेंट है। यानी कहने का मतलब जो है, जो ओरिजिन है, जो एनाटॉमी है वो तो डिफरेंट है पर फंक्शन सेम है। तो ऐसे स्ट्रक्चर को हम एनालॉगस स्ट्रक्चर कहते हैं, और फंक्शन सेम इसीलिए हुआ क्योंकि वो बेसिकली इट इज ड्यू टू कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। ठीक है, तो बेसिकली जो एनालॉगस स्ट्रक्चर है वो कन्वर्जेंट इवोल्यूशन का एक पार्ट है, तो याद रखिएगा। तो इसमें एक एग्जांपल है विंग्स ऑफ बटरफ्लाई एंड बर्ड्स। देखिए दोनों का ओरिजिन अलग है, दोनों में जो विंग्स है उसका ओरिजिन अलग है। बर्ड्स में हमने बात किया था कि बर्ड्स में जो विंग्स है वो फोर लिम्ब का मॉडिफिकेशन है, पर बटरफ्लाई में विंग्स किसी और पार्ट का मॉडिफिकेशन है, तो उसका ओरिजिन तो डिफरेंट है पर फंक्शन सेम है, दोनों उड़ने के काम में लाते हैं। तो ऐसे स्ट्रक्चर को हम एनालॉगस स्ट्रक्चर कहते हैं। और ऐसा क्यों हुआ, फंक्शन क्यों सेम हुआ, क्योंकि इट इज ड्यू टू कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। एनालॉगस स्ट्रक्चर का कुछ और एग्जांपल याद रखिएगा, जैसे आईज ऑफ ऑक्टोपस एंड मैमल्स। देखिए ऑक्टोपस किसी और ग्रुप का पार्ट है, मैमल्स किसी और ग्रुप का पार्ट है। मैमल कॉर्डेट्स हैं, ये नॉन कॉर्डेट्स है। तो इनका जो आई है इनमें ओरिजिन तो डिफरेंट है, क्योंकि एक मैमल्स है, एक कॉर्डेट है, एक नॉन कॉर्डेट है, पर फंक्शन सेम है, दोनों देखने के काम में आता है। तो एनालॉगस स्ट्रक्चर जो बेसिकली एनालॉगस स्ट्रक्चर इट इज रिलेटेड टू कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, एंड होमोलोगस स्ट्रक्चर इज रिलेटेड टू डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। एंड फ्लिपर्स ऑफ पेंगुइन्स एंड डॉल्फिन्स ये भी याद रखिएगा, एनालॉगस स्ट्रक्चर है। और स्वीट पोटैटो और पोटैटो ये भी एनालॉगस स्ट्रक्चर है। और एक और पॉइंट याद रखिएगा कि स्वीट पोटैटो इट इज बेसिकली रूट मॉडिफिकेशन। रूट में बेसिकली फूड का स्टोर होता है तब स्वीट पोटैटो बनता है, एंड पोटैटो इज स्टेम मॉडिफिकेशन। क्योंकि पोटैटो जब आप ऑब्जर्व करिएगा तो पोटैटो में आपको नोट्स और एंटी नोट्स देखने को मिलता है। तो पोटैटो इज स्टेम मॉडिफिकेशन एंड स्वीट पोटैटो इज रूट मॉडिफिकेशन। सो एक बार अगर अब हम समराइज करें तो होमोलोगस स्ट्रक्चर जिसका ओरिजिन सेम, फंक्शन डिफरेंट। होमोलोगस स्ट्रक्चर बेसिकली डाइवर्जेंट इवोल्यूशन को बताता है। ऑन द अदर हैंड जो एनालॉगस स्ट्रक्चर है उसमें ओरिजिन डिफरेंट पर फंक्शन सेम, और एनालॉगस स्ट्रक्चर कन्वर्जेंट इवोल्यूशन को बताता है। एग्जांपल याद रखिएगा होमोलोगस स्ट्रक्चर का, फोर लिम्स ऑफ व्हेल्स, बैट, बेट, चीता एंड ह्यूमंस। कुछ और एग्जांपल जैसे वर्टिब्रेट्स हार्ट और वर्टिब्रेट्स ब्रेन। प्लांट में एग्जांपल याद रखिएगा थ्रॉन एंड टेंड्रिल ऑफ बोगनविलियन कुकुरबिटा। और एनालॉगस स्ट्रक्चर में याद रखिएगा विंग्स ऑफ बटरफ्लाई एंड बर्ड्स। और कुछ और एग्जांपल जैसे आईज ऑफ ऑक्टोपस एंड आईज ऑफ मैमल्स, फ्लिपर्स ऑफ पेंगुइन्स एंड डॉल्फिन्स, स्वीट पोटैटो प्लस पोटैटो। तो ये सब एग्जांपल्स हैं होमोलोगस ऑर्गन का, और ये एग्जांपल्स हैं एनालॉगस स्ट्रक्चर का।